नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा और लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत हम सच्चाई के साथ खबरें दिखाते और दिखाते रहेंगे। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं कृष्ण कुमार जानू, भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता। जानेंगे अजमेर से जो रूट डाइवर्ट किया गया है अजमेर की लाइन का, रेलवे का, उसके संदर्भ में, क्योंकि काफ़ी जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यात्रियों को तो इतना करना पड़ रहा है कि जो ऑटो चालक है, उबेर चालक है या ओला उबेर कह सकते हैं, ये जो तमाम वर्कर हैं, ये लोग कहीं न कहीं इन्होंने लूट मचा रखी है। अब वो लूट किस तरीके की है और सरकार ने इसमें क्या किया है आमजन के लिए, या यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने क्या सोचा है आमजन के लिए, वो इन्हीं से जानेंगे। सर, आपने बात कही अभी रूट डाइवर्ट को लेकर, तो रेलवे की तरफ से क्या ऐसी सुविधा की गई है आमजन के लिए जिससे उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े? देखो, जयपुर जंक्शन पर अजमेर साइड से आने वाली जो ट्रेन्स हैं उनका वहाँ पर मरम्मत कार्य या जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है और उसके कारण उन ट्रेन को जंक्शन पर आने की बजाय सीधा खातीपुरा की तरफ डाइवर्ट किया गया है। और जितनी एक्सप्रेस ट्रेन आती हैं उन सबके यात्री खातीपुरा उतरते हैं, उसके बाद जंक्शन पर आते हैं और या सिटी में अपने अपने स्थान पर जाते हैं। रेलवे ने ये डाइवर्जन तो किया है अपनी सुविधा के लिए, काम के नाम पर, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नहीं किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी संख्या में एक एक्सप्रेस ट्रेन से अगर 500-700 लोग आ रहे हैं, दिन में 4-5-7 ट्रेन जो हैं वो डाइवर्ट रूट से जा रही हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग जब ट्रेन से उतरते हैं और खातीपुरा में ओला उबर वगैरह बुक करते हैं तो किसी प्रकार की राइड बुक नहीं होती है। अगर किसी की बुकिंग हो गई है तो टैक्सी ऑटो वाला का फ़ोन आता है कि भाई साहब किराया कितना आ रहा है। अगर वो स्क्रीन पर आने वाला किराया बताता है तो वो सीधा डबल किराया बोलता है कि इतना देते हो तो मैं आऊँ, वरना मैं नहीं आऊँगा। मैं रोकना चाहूँगा इनकी बात को। मैं बताना चाहूँगा कि इनका कहने का तात्पर्य टोटल ये है कि जो खातीपुरा तक ट्रेन आ रही है और वहाँ से जो जयपुर आने वाले लोग हैं, जो वहाँ उतरकर यहाँ तक आते हैं, जयपुर के अंदर अपने अपने अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, वो जब ओला उबेर या कोई सी भी राइड बुक करते हैं या ऑटो वाले को पकड़ते हैं तो उनके पास पहले किराया पूछा जाता है कि कितना किराया आ रहा है ऑनलाइन। जब उसमें बताया जाता है कि 100 रुपये आ रहे हैं तो उसको वो कैंसिल करवा के और वो वापस से उनको बोलते हैं कि अगर आपकी जेब में 500 रुपये हैं तो आप आ जाइए, अन्यथा जाइए। इस तरीके की लूट यहाँ पर इन चालकों ने की हुई है आमजन के साथ, मगर इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं है और कोई जवाब नहीं है। देखो, इसमें सरकार और रेलवे की एक भूमिका बनती थी। रेलवे जब रूट डाइवर्ट कर रहा है उसको मालूम है उसको कुल कितने यात्री जो हैं वो डाइवर्टेड रूट पर यात्रा कर रहे हैं, तो उतने यात्री भार के लिए उन्हें राज्य सरकार से बात करके लो फ्लोर बसें या दूसरे यातायात के सरकारी साधनों की चाहे किराए पर ही उपलब्ध हों, लेकिन सस्ते किराए पर हों। अब राइड की बुकिंग से डबल का किराया मांगा जा रहा है, तो ये लूट खुलेआम है। जयपुर के सांसद, जयपुर के जितने विधायक, पार्षद और राज्य सरकार रेलवे से बात करे या रेलवे सरकार से बात करे, जनता की लूट नहीं हो। संसद में यहाँ के सांसद विषय को उठाएं, सरकार और रेलवे दोनों मिलकर अपनी डबल इंजन की ताकत दिखाते हुए नागरिकों को सुविधा दें। यही बात इसमें मूल बात है। विषय किराया निर्धारित करके अगर लोगों को सुविधा मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट डाइवर्ट करना मजबूरी हो सकती है, लेकिन डाइवर्ट रूट पर लूट हो ये तो सरकार की, रेलवे की छूट है, इसलिए हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य कहा है इन्होंने और हमारे साथ ये पहले भी जुड़े और लगातार जुड़ते रहते हैं द पिंक सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। इनका कहना केवल इतना ही है कि जिस प्रकार रेलवे ने रूट डाइवर्ट किया है, क्योंकि करना ज़रूरी भी है क्योंकि काम चल रहा है रेलवे का, मगर रेलवे ने या राज्य सरकार ने क्या सोचा है आमजन की सुविधा को लेकर। जब वोट का टाइम आता है तब तमाम प्रकार के वादे और बातें की जाती है, मगर बनने के बाद और सत्ता में आने के बाद सरकारें केवल आराम फरमाने का काम करती है या सोने का काम करती है या फिर वाहवाही लूटने का काम करती है, मगर आमजन के विषय पर ना संसद में आवाज़ उठाई जाती है और ना ही विधानसभा में आवाज़ उठाई जाती है। तो लगातार देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।